आज सुबह से मैं अणुशक्ति नगर को कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं महाड़ा के कॉलोनी में गया, उसके बाद में चीता कैंप आया और बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। आम जनता से, आम वोटर से मैंने बात की है। इसी दरमियान जब मैं चीता कैंप पहुँचा तो मुझे एक और डेलीगेशन मिला। ये आप देख रहे हैं, कुछ शख्सियात यहाँ नज़र आ रहे हैं, कुछ चेहरे नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही सीनियर लोग हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं। ये क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र के इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं इनसे बात करूँगा। मैम, अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम चयनिका शाह है। आप किस संगठन से आती हैं? मैं एक औरतों के संगठन से आती हूँ, नारी अत्याचार विरोधी मंच। आप महाराष्ट्र इलेक्शन को देख रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं। मैं देखा कि आप लोगों से मिल रहे हैं। क्या बातें लेकर के आप निकली हुई हैं, क्या पैगाम पहुंचा रही हैं? हम लोग सारे महाराष्ट्र के ऑर्गेनाइजेशन से एक तरह से लोकसभा इलेक्शन के समय से और उससे भी पहले से, इंडिया गठबंधन बना उससे पहले से हम लोग साथ में आए हैं, ये सोचकर कि जो बीजेपी की राजनीति चल रही है और जो आज सरकार चल रही है नेशनल लेवल पर और स्टेट के लेवल पर, ये बहुत गलत है। और इसको अगर हम चलते रहने देंगे तो ये देश एकदम खत्म हो जाएगा, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इस कंसर्न से हम लोग उतरे हैं। हम आज तक कभी राजनीतिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, लेकिन इस बार हमको लगा कि अगर हम उतरे नहीं तो तब्दीली चाह रहे हैं आप लोग? तब्दीली बिल्कुल चाह रहे हैं। हमको खतरा लगता है बीजेपी का। तब्दीली आएगी कैसे? आ चुकी पिछले इलेक्शन में तो दिखा दिया हमने। यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत फर्क पड़ा। बहुत सारी सीटें जो बीजेपी शिंदे और इनके साथ थी वो निकल गई। महाराष्ट्र का इलेक्शन आपने देखा और आप कर रही हैं, तो जाहिर सी बात बहुत करीब से देख रही हैं। किस रुख पर है इस वक्त? तो हमें ऐसा लगता है कि सब पार्टियां एक साथ डालना गलत है। अच्छा। हाँ, कुछ पार्टियां हैं जो बिल्कुल ही मुद्दों पे नहीं चल रही है, जो बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है बोल रही है। लेकिन हमारे हाथ में अभी यहाँ के जो कैंडिडेट है उनका घोषणा पत्र है, जिसमें सारे मुद्दे बिल्कुल लोगों के मुद्दे हैं। अच्छा। हाँ, इसमें मुद्दे हैं कि यहाँ की आवाम के लिए क्या जरूरी है। महिला सुरक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, हर किस्म का उस तरह का मुद्दा है जिससे लोग जूझ रहे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये ही मुद्दे। और ये मुद्दे महाविकास आघाड़ी के एजेंडा में लाने के लिए हमारे जैसे संगठनों ने काफी काम भी किया है, उन्होंने भी अपनी तरफ से सपोर्ट दिया है। इसीलिए एक तरह से पूरे महाराष्ट्र में हमको आज की तारीख में ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट्स कुछ हद तक इस तब्दीली में, ना सिर्फ सरकार की पलटी में, लेकिन राजनीतिक तब्दीली में और कैसे मुद्दे उठाए जाएंगे इसके लिए तैयार है। और हमारी आखिरी बात कहती हूँ, हमारा ये संकल्प है कि अगर वो नहीं करेंगे हम उनसे करवाएंगे। अच्छा। क्योंकि हमारी लड़ाई हमेशा सत्ता के साथ रही है। हमने कांग्रेस से भी लड़ाई की है, शिवसेना से भी लड़ाई की है, एनसीपी शरद पवार से भी लड़ाई की है। हम हर मुद्दों के ऊपर हमारी लड़ाई रही है। लेकिन आज की तारीख में हम अगर पाठिंबा दे रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस शर्त पर कि वो आगे इन बातों पर बढ़ेंगे। अगर ये इस तरह नहीं तो हम सड़क पर उतरेंगे। हम तो उतरते ही आए हैं, हम आज तक कभी नहीं रुके। बड़ी अच्छी बात। मैडम, आप जरा से बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है चलते हुए? आप अपना नाम सबसे पहले मुझे बताइए। जी, मेरा नाम गुड्डी है और किस संगठन से आती है? हम भारत के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। और जब से ये विधानसभा इलेक्शन शुरू हुआ है, इस क्षेत्र के अंदर हम लोगों के मुद्दे समझने और लोगों के बीच जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं उनकी बातों को लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो महाआघाड़ी की बात ही को क्यों पहुंचा रही, कोई और किसी और? क्योंकि महायुति ने लगातार जो चीज़ें कही है और 2.5 साल जो पिछला उनका रहा, खोखे लेने के बाद, बदलने के बाद जो उनकी सरकार रही, उन्होंने मुद्दे पे कहीं काम नहीं किया है और वो दिखता नहीं है। अगर आप इस पूरे क्षेत्र में घूमेंगे तो विधायक यहाँ 10 साल रहे। आप अभी भी लोगों को देखेंगे कि वो पहाड़ियों पे अपने सिर पर पानी लेकर रखकर जा रहे हैं। यहाँ से आप 100 मीटर आगे जाएंगे तो आप देखेंगे बड़े बड़े नाले खुले हुए हैं। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ये लोग हकदार हैं, जो उनको नहीं मिला है। आज महाविकास आघाड़ी ये कह रही है कि वो मौका मिलना चाहिए लोगों को। ये लोग भी बुनियादी चीज़ों के लिए हकदार है, इसलिए हम लोगों के बीच में उनकी बात ले जा रहे हैं।
क्या नाम आपका वो? समीर। आपका क्या एक्सपीरियंस है? कई दिन से आप लोग चल रहे हैं, लोगों के दरमियान मिल रहे हैं, क्या पैगाम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? तो बेसिकली हम चाहते हैं कि डिविजिव पॉलिटिक्स जो गवर्नमेंट ने चलाई है उसको ख़त्म करें। तो जो हमारे कैंडिडेट है अणुशक्ति नगर से, आप लोगों का ये मैसेज कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है? तो हम कोशिश कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा से कर रहे हैं, तो जितने लोगों से पहुंचा सकते हैं ट्राई कर रहे हैं। क्या माना जाए कि 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आप तमाम लोगों की जो मेहनत से कुछ तब्दीली आएगी ज़मीन पर? होपफुली देखेंगे, अब कोशिश तो किया है, देखेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी मैं इन तमाम हजरात से बात कर रहा था। ये तमाम वो लोग हैं जो ओपिनियन मेकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। मैंने आम वोटर्स की राय ली और मैं अब इंटेलेक्चुअल्स से बात कर रहा था। ये लोग गली मोहल्ले में मिल करके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर आपको वोट देना चाहिए। इनके हाथ में फहद का पम्फलेट मैंने देखा। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हम फहद के इस पम्फलेट के साथ ज़रूर हैं, लेकिन अगर फहद ने आने वाले दिनों में इसको मुकम्मल नहीं किया, इस पर काम नहीं किया, तो हम फहद के साथ नहीं रहेंगे। तो ये बड़ी बात है, बड़ी अहम बात है कि फहद ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया है, उस मैनिफेस्टो को लेकर के आज बात की जा रही है। और अगर मैनिफेस्टो पर अमल आने वाले दिनों में नहीं होगा तो यही लोग सवाल करने वाले होंगे और मैं फिर इनसे मिलूँगा। एक बार ज़रूर कोशिश करूँगा मिल करके पूछूँ कि क्या आप सवाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।